बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत प्यारा सा प्लाज़ो मैंने अपने सूट की एक चादर से बनाया है। और अगर आपके पास कोई ऐसी चादर है या आपके पास ऐसा फैब्रिक है जिसके दरमियान में कढ़ाई है या फूल हैं और आप उसको कटिंग नहीं करना चाहती, तो आप उसका प्लाज़ो बना सकती हैं बहुत आसानी के साथ। तो ये देखिए, ये मेरे पास ये चादर है जिसको अच्छी तरह से मैंने प्रेस कर लिया हुआ है। और प्रेस करने के बाद आपने इसकी कन्नी को दोनों तरफ से पकड़ के तो इसको कर लेना है डबल फ़ोल्ड। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने इसको डबल फ़ोल्ड कर लिया है। और ये छोटे रुख में आपने डबल फ़ोल्ड करके फिर इसको इस तरह से तय लगानी है। देखिए ऐसे आपने इसको तय लगा लेनी है। तो अगर आप पहली दफ़ा आए हो मेरे चैनल पर तो ज़रूर आपने मेरे चैनल का विज़िट करना है और सब्सक्राइब भी करना है आसान आसान कटिंग के लिए। और आपने सिलाई सीखनी है, बिल्कुल सिलाई नहीं आती तो आप मेरे चैनल पर आ जाइए हर तरह की सिलाई सीखने के लिए। तो अब ये देखिए, ये मैंने इसकी 4 तय कर ली इस तरीके से। और जो है खुली साइड बाहर की तरफ होगी और बंद साइड है मेरी तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे ऊपर 2 इंच का। ये जो 2 इंच का निशान हमने लगाना है ये बैक साइड की जब हम कटिंग करेंगे तो तब हमारे काम आएगा। ठीक है, बैक साइड का हम निशान लगा रहे हैं 2 इंच। तो ये दोनों तरफ आपने 2 इंच का मार्क करके तो लाइन लगा लेनी है स्केल के साथ। इसके बाद इसके नीचे हम मार्क करेंगे 2.5 इंच का, 2.5 इंच का। तो ये जो 2.5 इंच है ये हम फोल्डिंग का निशान लगाएंगे, नेफे की फोल्डिंग का। ठीक है, अब इसकी भी हम लाइन लगा लेंगे। इस तरह से अब हम इस ट्राउज़र की लेंथ को करते हैं मेजर। तो ये देखिए, ये जो मैंने इंचिस टेप है ये नेफे की फोल्डिंग तक रखा है। ठीक है, ऊपर से आप देखें जो ऊपर का 2 इंच है वो आपने मेजरमेंट में नहीं लेकर आना। तो ये 39 इंच इसकी लेंथ है। नीचे की तरफ मैं इसके कपड़ा एक्स्ट्रा लगा लूँगी फोल्डिंग के लिए। अच्छा, अब इसकी थाई का निशान लगाएंगे। तो इस प्लाज़ो की थाई है 16 इंच। तो 16 इंच में से 2.5 इंच मैंने निकाला है। जो भी आपकी थाई होगी आपने उसमें से 2.5 इंच निकाल लेना है। तो ये 13.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है थाई का। ठीक है, और इसके बाद मियानी का निशान जो है मैंने 16 इंच पे लगाया है। ये तैयार आसन जो है ये 14 इंच रह जाएगा। और ये मैंने फोल्डिंग के निशान से नीचे तक 16 इंच लगाया है। ठीक है, फोल्डिंग का इसके अंदर ही है। अब यहाँ पे एक लाइन लगाने के बाद हम बाहर की तरफ मियानी पे 1.5 इंच ज़्यादा लगाएंगे यहाँ पे। और इसको हम राउंड शेप दे देंगे आसन की। तो ये मियानी की गुलाई करने के बाद हम नीचे पांचे पे निशान लगाएंगे। 7.5 इंच मैं इसकी मोहरी का निशान लगा रही हूँ। इसके बाद आपने स्केल के साथ इसकी शेप दे लेनी है। यह स्केल अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ख़रीद लें, ये बहुत सस्ता भी आता है और ये बहुत आम है, हर शॉप से मिल जाता है। अब हम कटिंग करेंगे सिर्फ़ ऊपर वाली 2 तय को। आपने देखिए ऊपर से नीचे की तरफ 2 इंच तक ऐसे कटिंग करके और फिर आपने इस लाइन तक जो 2 इंच की लाइन है यहाँ तक लाना है। इसके बाद आपने नीचे की तरफ इसको कटिंग कर लेना है। तो ये सिर्फ़ ऊपर की 2 तय कटिंग करनी है। ठीक है, आपने पूरे ट्राउज़र को, पूरे प्लाज़ो को कटिंग अभी नहीं करना।
ये देखिए सिर्फ ऊपर की 2 तह को कटिंग किया है। अब मियानी से आप सीधी एक लाइन इस तरह से खींच लें, ठीक है। और इस लाइन से आपने नीचे मार्क करना है 1 इंच से 1 पॉइंट आपने कम, ठीक है। 1 पॉइंट कम 1 इंच से आपने, ठीक है। ये देखिए 1 इंच से 1 पॉइंट कम आपने यहाँ पे निशान लगाया मियानी का, बैक साइड का। और ये आप यहाँ पे लाइन लगा लें। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 3.5 इंच ज़्यादा 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, ये चौक का निशान बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन होप सो कि आपको समझ आ रही है। इसके बाद ऊपर 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर तक हमने इस तरह से 2-2 इंच का निशान लगाया। जो 2-2 इंच का निशान लगाया है, इसको आप इस तरह से लाइन सीधी कर लें और फिर मियानी से आपने इसको शेप दे देनी है नीचे तक। ये देखिए जहाँ पे हमने निशान लगाया था 3.5 इंच बाहर की तरफ, तो ये मियानी की शेप आ गई। अब देखिए जो 2.5 इंच हमने कम रखा था, तो वो 3.5 इंच नीचे की तरफ हमने ज़्यादा रखा है, तो हमारी थाई जो है वो पूरी आ जाएगी। अब ये जो ऊपर 2 इंच हमने रखा था, इसको आपने इस तरह से तिरछी लाइन लगा लेनी है। आसन की तरफ ये उतना ही रहेगा और दूसरी साइड पे आप नीचे तक उस कटिंग के बराबर इसको कटिंग करेंगे। पांचे पे भी आपने 1.5 इंच ज़्यादा लगाना निशान, 1.5 इंच। इसके बाद आप ये शेप बना लें। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये टेबल है और नीचे कपड़ा भी नहीं है, तो इस वजह से कटिंग करते वक्त यहाँ पे स्लिप होता है थोड़ा सा। तो ज़्यादा अच्छी कटिंग वहाँ होती है जहाँ पे नीचे हमने कपड़ा बिछाया होता है, टेबल के ऊपर स्लिप होता है। अच्छा जी, ये ट्राउज़र हमारा प्लाज़ो कटिंग हो गया है। और ये देखिए कटिंग करने के बाद आप देखेंगे कि बाहर वाली जो कढ़ाई है वो बिल्कुल कटिंग नहीं हुई। अगर आपके पास कोई ऐसा कपड़ा है जिसके दरमियान में कढ़ाई हो या फूल हो, तो आप इसी तरीके से वो प्लाज़ो कटिंग कर लें। कुछ ऐसे रेडीमेड भी ट्राउज़र मिलते हैं सूट्स के साथ, जिनके दरमियान में कढ़ाई या फूल होते हैं, तो उनकी कटिंग भी ऐसे ही होती है। अब नीचे की तरफ से ये जो पांचा जॉइंट था, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। तो सिलाई करने के लिए अब इन दोनों पांचों को आप अलग अलग कर लें। इस तरह से आपने दोनों पांचों को अलग अलग कर लेना है। और जब आप इन दोनों को आमने सामने रखेंगे, तो ये देखिए फ्रंट साइड ऊपर की तरफ होगी जो कम कटिंग किया था, और बैक साइड नीचे की तरफ होगी जो ज़्यादा हमने कटिंग किया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इनके जो है पांचे को तैयार करेंगे। तो नीचे की तरफ हमने फोल्डिंग का कपड़ा लगा के, क्योंकि कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं था, तो अलग से हमने कपड़ा लगाना है और इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है। इसके बाद हमने पांचे से मियानी तक सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों पांचों को हम इसी तरह से तैयार करेंगे। ये देखिए ये पांचा है और इसके लिए ये वाली मैंने फैब्रिक स्ट्रिप ली है, और ये जो है मैंने ली है 4 इंच, देखिए इसकी लेंथ है। तो ये फोल्डिंग के बाद 3 इंच रह जाएगी, तो इसको सीधी साइड की तरफ आपने रखना है।
और सीधी साइड की तरफ आपने रख के तो इसको लगा लेनी है सिलाई। ये सिलाई लगाने के बाद इसको नीचे की तरफ आपने फ़ोल्ड करना है और एक टॉप स्टिच नीचे लगा लेनी है। ठीक है, ये यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगाने के बाद फिर आपने अच्छी तरह से उसको प्रेस करना है, ऊपर की तरफ इसको फ़ोल्ड करना है। और फ़ोल्ड करने के बाद ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसको तरपाई करें। मैंने भी ये हेम्बिंग की है, सिलाई नहीं लगाई। तो ये देखिए ये हो गया है पांचा एक तैयार। अब इसको पांचे की हम अंदर की सिलाई लगा लेते हैं और दोनों पांचों को इसी तरह से आपने रेडी कर लेना है। अब मियानी तक आपने इसकी सिलाई लगा लेनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस ट्राउज़र की कटिंग समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ लीजिएगा और आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इसी तरह अच्छी अच्छी सी कटिंग और सिलाई आपके साथ शेयर करती रहूँ। ये यहाँ तक मियानी तक आपने सिलाई लगा ली। दोनों पांचों को इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। अब दोनों पांचों को तैयार करने के बाद हमने जो है मियानी की सिलाई लगानी है। आपने इस तरह से आमने सामने देखिए दोनों को रखना है। ठीक है, और आपने ऊपर से देखें दोनों की ऊपर वाली तह को पकड़ना है इस तरह से और इनकी आपने सिलाई शुरू करनी है। ये देखिए ऐसे आपने पकड़ के तो यहाँ से आपने एक सिरे से सिलाई शुरू करनी है और आपने पूरी सिलाई लगाते हुए मियानी के दूसरे सिरे तक आपने सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ट्राउज़र की ये मियानी भी सिलाई हो जाएगी। मियानी की सिलाई लगाने के बाद हम करेंगे इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक लगाने के बाद हमारा ये प्लाज़ो रेडी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपने इसी तरह से मियानी की फुल सिलाई लगा देनी है। एक तरफ से आपने स्टार्ट करनी है और दूसरी तरफ आपने एंड कर देना है। ठीक है, ये देखें ये मियानी की सिलाई लग गई। अब इलास्टिक लगाते हैं तो इलास्टिक लगाने की वीडियोस मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूँगी इलास्टिक लगाने का। तो इलास्टिक लगाने के बाद ये इसकी फ़ाइनल लुक है इस प्लाज़ो की। आप देखो कि इसकी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल फ्रंट पे आ रही है और बैक साइड पे इसका प्लेन वाला फैब्रिक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये प्लाज़ो आप ज़रूर ट्राई करेंगी और अगर आपके पास कोई चादर पड़ी है ऐसी आपके गर्म सूट की तो आप उसका प्लाज़ो बना लेंगी इस तरह से। बहुत प्यारी इसकी शेप आई थी और बहुत प्यारा ये प्लाज़ो बना था। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये प्लाज़ो कैसा लगा है, इसकी कटिंग कैसी लगी है और अगर आपने ट्राई किया तो आपका अपना प्लाज़ो कैसे बना है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई कटिंग के डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।